अभी जो मैं कहानी सुनाऊंगा ये कहानी है महाकवि कालिदास की। मूढ़ ज्ञानी था एक विद्युत्मा, विद्युत्मा करके एक राजकुमारी थी। विद्युत्मा वो राजकुमारी इतनी ज्यादा अक्लमंद हो गई, इतना ज्ञान उसके पास आ गया, इतना वो शास्त्रों की ज्ञाता हो गई, खुद को समझने लगी कि मेरे पास तो बड़ा ज्ञान है, अब क्या करूं। अब वो ज्ञान से लोगों से टक्कर लिया करती थी, ज्ञान से लोगों को हराया करती थी। क्यों हराती थी? क्योंकि उसकी एक सोच थी कि मैं उससे शादी करूंगी जो दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष होगा। तो वो सब ज्ञानवान लोगों को बुलाती थी। पुराने जमाने में, आज से 500 साल पहले, ये प्रथा थी कि जो लड़की है और जो लड़का है वो शादी उससे करता था जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान हुआ करता था। ज्ञानी व्यक्तियों की कीमत थी। आजकल तो चेहरा मोहरा देखते हैं, भाई तेरी शक्ल कैसी है? पुरुष देखते हैं लड़कियों की शक्लें और लड़कियां देखती हैं पुरुषों की शक्लें। हाँ भाई तेरे में माल खजाना कितना है, तू मुझे बाद में लिपस्टिक खरीद के दे सकता है कि नहीं, गाड़ी में घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, मैं कौडी दी अकल ना होवे। तो शादी तो पैसे से हो रही है, लड़कों से लड़कियों से तो हो नहीं रही। इतनी गिरावट आ गई है इंसान के अंदर। पुराने जमाने में ज्ञान के कारण शादी होती थी। ज्ञानवान जो लोग थे उनकी कीमत थी, ज्ञान का प्रपंच था। आज की तरह ये मूर्खता का प्रपंच नहीं था, आज मूर्खता प्रधान है। मूढ़ अज्ञानी लोग, हाँ अब भगवान क्या होता है, हम ही भगवान है, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं संसार को, जो ऐसी बातें करते हैं, जो आपको भगवान की तरफ लगाए। तो ये तो अकल ही नहीं है, तो अनपढ़ है, गवार है। अच्छा पढ़े लिखा आदमी पब्बों में जाता है क्या? ये अजीब पढ़ाई है। फिर गुरु नानक ये कहते हैं, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। फिर ते पढ़े लिखे लोग सारे मूर्ख ही ने। फिर ते गुरु नानक तो ਇਹੋ जी गल भी कह देंगे ने कि मूर्ख आखिए, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिन्हें लोभ ते हंकार ही लभ लिया बस पढ़ के, और कख नहीं मिलिया। लालच, लुट मार ते हौमे है, मैं कुछ हैगा। समझते हैं भाई अपने आप को, पता नहीं हम क्या बन गए। पेंट कमीज पा के तो पता नहीं असी की बन गए हैं। दसो ये कोई तरीका थोड़ी है, ये संसार थोड़ी था, ये संसार कभी था ही नहीं जो आज संसार है। ये तो गोरों की हुकूमत के पीछे चल रहे हैं। गोरे चले भी गए, हम गोरों के गुलाम हैं अभी भी। हम वही गोरों के पहनावे पर डाल रहे हैं जो गोरे हमें दे गए। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इसमें है ही कहीं नहीं। तो पुराने जमाने में ये हुआ करता था, ज्ञानी व्यक्ति की कीमत हुआ करती थी। तो विद्युत्मा ने, राजकुमारी विद्युत्मा ने ये अनाउंस कर दिया, मुनादी कर दी राज्य में और दूसरे राज्यों में, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति होगा वही मेरे साथ शादी करेगा और शास्त्रार्थ करेगा पहले मेरे से, फिर मेरे, अगर मुझे हराएगा तो मैं उसकी घरवाली बन जाऊंगी, अर्धांगिनी बन जाऊंगी, पत्नी बन जाऊंगी। अब बड़े बड़े लोग आए, विद्वान आए, महापंडित आए, विद्वान शास्त्रार्थ वाले आए, सबसे जीत गई वो, बड़ी अक्लमंद थी। अब पंडित, महापंडित, जो बुजुर्ग पंडित थे, अब वो तो आके शादी कर नहीं सकते थे, उन्होंने अपने बच्चे भेजे। उस वक्त वो बच्चे जो थे वो ज्यादा सियानी हो चुकी थी कि बच्चों को हरा देती थी वो। तो पंडितों को क्षति पहुंची, महाविद्वान पंडितों को, कि ये तो हमारी, अब हम इससे कर नहीं सकते शास्त्रार्थ, हम अगर करें तो इसको हरा देंगे। ये करती अपने हम उम्र वालों के साथ है, हम उम्र को इतनी अकल है नहीं, ये ज्यादा आगे निकल चुकी है, इसलिए ये तो हमारी बेइज्जती कर रही है। और ललकार के कहती है कि अकलमंद रहा ही नहीं कोई देश में। 500 साल पहले वो बोलती थी अकलमंद रहा नहीं कोई देश में, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो विद्युत्मा ने ये कह दिया, डंका बजा दिया कि है ही नहीं हिंदुस्तान में कोई अकलमंद जो मेरे से शादी कर सके, बेवकूफ लोग पलते हैं हिंदुस्तान में। ये बड़ी चुभी बात, विद्वान लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, जो महाविद्वान महापंडित थे, महाअक्लमंद ब्रह्मज्ञानी थे, उन लोगों ने कहा भाई इसकी अब शादी मूढ़ अज्ञानी से करवाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए।
अब ढूंढो भाई मूढ़ ज्ञानी। वो बुजुर्ग निकले अपनी यात्रा में मूढ़ ज्ञानी की तलाश में, तो एक मूढ़ ज्ञानी मिल गया। वो बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, और जिस पेड़ पे वो बैठा हुआ था वही वो क्या काट रहा था? हाँ, आपको तो कहानी पता है। डाल काट रहा था। जिस डाल पे वो बैठा था वही काट रहा था वो। तो वो बड़े खुश हुए, वाह भाई वाह, विद्युत माँ अब तू गई, ये गिरेगा नहीं, अब ये तेरे सिर पे गिरेगा। एक ब्राह्मण विद्वान ने कहा कि अब तो यही जाएगा तेरे पास। अब उन्होंने स्कीम लगाई कि क्या करें। अब इसको मौन रखना बहुत जरूरी था। मूर्ख आदमी जो मौन में है वही समझदार है। जब मूढ़ को देखा तो मूढ़ को देखा कि ये तो अब इसका कैसे लगाया जाए, तो उनको समझ आ गई सारी कथा कि अब क्या कर रहा है। अब उसको उतारा, भाई नीचे आओ। पहले तो वो आने से इनकार करे, उसको बड़े प्यार से हाथ पैर जोड़ के नीचे मना के नीचे लाए, बिठाया। अब उसके ऊपर थोड़ा महीना लगाया, 1 महीना उसको सुंदर बनाया, शक्ल उसकी सवारी, उसके कपड़े सुंदर पहनाए, मालाएं पहनाई, उसको एक बड़ा साधु बनाया, संत बनाया, एक विद्वान बनवाया। सिर पे पगड़ी बांधी उसके सिर पर सुंदर सी, एकदम लगे कि वाकई में कोई गुरु है। तो उसको सजा सजू के तैयार करके, और उसको कहा, ये बार बार कहते थे कि तूने बोलना नहीं है बच्चे, तू मौन में है। तू किस पे है? मौन में, चुप। जब तुझे हम लेके जाएंगे, वो कहता क्या करने लेके जाना? बोले तेरी शादी हो रही है। कहता है मेरी शादी? बोले राजकुमारी से। बड़ा खुश हो रहा है। बस तुझे मौन रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी काम हम करेंगे बच्चा। बोले ठीक है। तो राजकुमारी को खबर भेजी। महीने बाद उसको तैयार तिलिश कालिश के उसको सुंदर बनाकर पगड़ी पुगड़ी सजाकर उसको कालिदास को विद्युतमा के आगे बिठा दिया गया। अब विद्युतमा जो राजकुमारी थी, वो उसको पहले समझा दिया कि ये ऐसा है, आज तक तुमने जो शास्त्रार्थ किया, एक ही विद्वान इस संसार में बचा है, बाकी तो तुमने हरा ही दिए सबको। तो ये बोलेंगे नहीं क्योंकि ये मौन में है। इनका मौन भंग हो जाएगा, इनकी भक्ति चल रही है, इनका संकल्प है, ये बोलेंगे नहीं, ये मौन में है। तो मौन में तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे, तुम भी मौन में शास्त्रार्थ करोगी और ये भी मौन में शास्त्रार्थ करेंगे। जो तुम कहोगी वो हम समझाएंगे, इस जो ये कहेगा हम समझाएंगे। मौन में सारी इशारों में बातें होंगी, बोल के कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें मंजूर है, उस राजकुमारी को कहा कि हे विद्युतमा, जो तुम्हें मंजूर है तो तुम हां बोल दो, अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो तुम हार मान लो कि तुम हार गई। अब उसकी ईगो खड़ी हो गई कि मैं कहे कि हार मान गई, चलो अब मौन में ही हम करेंगे लड़ाई। बोले ठीक है, अपने साथ बंदे बिठा लो, जो तुम प्रश्न करना चाहती हो पहले ही अपने लोगों को बता दो, जो लोग महाविद्वान होंगे, क्योंकि तुम नहीं बोलोगी वो तुम्हारी जगह बोलेंगे, तुम इशारा करोगी वो तुम बोलेंगे, और ये नहीं बोलेंगे महापुरुष क्योंकि ये मौन में है, हम बोलेंगे इसकी जगह, हमारे विद्वान लोग बोलेंगे, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है। बोले ठीक है। वो अपने जाल में फंस गई, क्योंकि अब बड़े बड़े विद्वान पीछे बैठे थे। तो उसने अपने साथ विद्वान लोग बिठाए और सभा इकट्ठी हुई। इधर से ये कालिदास जी सज धज कर बैठ गए सामने, और आंखों में आंखें मिली ऐसे करके, बड़ा खुश हुआ, वह भाई बड़ी खूबसूरत रानी, इसके साथ शादी होगी मेरी। वो ये अंदर सोच रहा है, और मेरे को चुप रहना है, ये भी बहुत खूबसूरत बात है, बोलना भी नहीं मुझे, तो इशारों इशारों में बातें होंगी। वो अंदर से बड़ा खुश है। अब राजकुमारी ने जो प्रश्न किए, अब वो प्रश्न ऐसे थे। शुरुआत हुई तो राजकुमारी ने ऐसे कहा, इशारा किया। जो उसके साथ विद्वान लोग थे जो पीछे राजकुमारी के बैठे थे, उन्होंने इसके टीका किया इस एक उंगली का कि भगवान एक है, अब तुम बोलो। जब एक इशारा किया ऐसे, उसको लगा कि ये कह रही है मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। उस मूर्ख को ये लगा कि ये कह रही है मैं एक तेरी आंख फोड़ दूंगी। तो उसने 2 इशारा किया ऐसे,
मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब पीछे से जो विद्वान लोग थे, उनके विद्वान लोगों ने कहा, क्योंकि चुप थे, चुप्पी में बातें होनी, मौन में बातें होनी है, बोलना किसी ने नहीं है, तो उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी कह रही हैं भगवान एक है, अब आप इस पर क्या कहते हो। तो उसने जब दो ऐसे बोला, ऐसे बाद में दिखाया, तो पीछे से जो विद्वान थे बोले भगवान तो दो हैं भाई, एक सरगुण सर्वेशन साकार महाप्रभु, एक निर्गुण निर्वेशन निराकार महाप्रभु। तो भगवान तो दो हैं, एक दिखने वाले हैं, एक ना दिखने वाले हैं। निर्गुण सर्वेशन है, एक निर्गुण निर्वेशन है, एक सरगुण सर्वेशन है। तो रानी कहती है बात तो बड़ी पते की कह दी इन्होंने। तो आगे रानी ने कहा, ऐसे करके उसको ऐसे करके कहा कि ऐसे। वो कहने लगा चपेट दिखा रही है क्या। उसने ऐसे गुस्सा दिखा दिया। तो अब जब गुस्सा दिखाया, अब वो जो बैठे थे विद्वान, उन्होंने बोला राजकुमारी जी कहती हैं कि 5 भूतक शरीर है, 5 भूतक शरीर है। तो इधर से विद्वान बोले हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब तक ये एक नहीं होंगे ये शरीर नहीं बनेगा, ये अलग रहेंगे तो शरीर थोड़ी बनेगा। तुम भी ठीक हो और ये भी ठीक है। रानी कहती बात तो ठीक है, पते की बात है कि 5 तत्व मिलेंगे आपस में तो शरीर बनेगा। अब तीसरी बात शुरू हुई। राजकुमारी ने कहा, उसने कहा है अब ये दिखा रही है कि चपेट भी और 2 आंखें भी हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। वो कहने लगा तो मतलब कि उसने 9 उंगलियां दिखा दी। कहता देखो, कहता 2 मैंने फालतू दिखाई हैं, इसको अकल आ जाएगी इसको। वो बोली, उसके विद्वान लोग बोले कि देखो राजकुमारी जी कहती हैं 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, एक मन है और एक बुद्धि है। यही इंसान की काबू में नहीं है, तभी इंसान काबू में नहीं है। तो जिनके इधर जो विद्वान लोग बैठे थे वो बोले राजकुमारी जी हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि 7 नहीं है, वो 9 है। आप चित्त और अहम को भूल गई हैं। मन, चित्त और अहम और बुद्धि, ये 4 चमुहिया एक मन बनता है। तो आप चित्त और अहम को भूल चुकी हैं। ये 9 प्रकार की बाधाएं हैं, ये इंसान को टिकने नहीं देती, तो इस पर काबू करना जरूरी है। वो कहने लगी है ये तो बड़ा विद्वान है भाई, ये तो मेरे से आगे निकल गया। अब बैठे तो पीछे महापुरुष थे जो कि पूरी पलटन लेके गए थे। वो इस पूरा दिखाया, नाटक किया उन्होंने कि ये सब महापुरुष इसके चेले बाल के हैं, इतना पहुंचे हुए हैं, ये तो मौन में है। अब आखिरी प्रश्न, उसने अपनी जीभ निकाली। जब जीभ निकाली ऐसे के, तो कालिदास को गुस्सा आया कि इसने जीभ निकाल दी। उसने ना मुंह पे ऐसे ऐसे कर दिया। उसने कहा कि मेरे को इसने जीभ निकाली है, इसने मुझे जीभ निकाली है। तो उसने ऐसे कर दिया कि अपनी जीभ को अंदर वापस ले ले। तो उसके दिमाग में तो ये था। वहां से वो बोले उसके विद्वान कि राजकुमारी जी कहती हैं कि जो जीभा है इसमें बड़ी ताकत है, वाक सिद्धि में बड़ी ताकत है। जिसके पास वाक सिद्धि है, जीभ है, जिसके पास ये जीभ है उसके पास
बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर आदमी है, वो बहुत कुछ कर सकता है इस जीभ से। और जो पीछे विद्वान लोग थे, उन्होंने जब उसने हाथ मुंह पे रखा था, उन्होंने बोला, राजकुमारी जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बोलने में ताकत नहीं है, जीभ में ताकत नहीं है, मौन में ताकत है, चुप रहने में ताकत है। जिसके भी अंदर संयम है, चुप रहना आता है जिसको, वो ताकतवर व्यक्ति है। बोलने वाला व्यक्ति ताकतवर नहीं है। बोली हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। और राजी हो गई, ये तो मेरा शास्त्रार्थ पूरा हो गया। वो कहती, ये तो मेरे से आगे निकल गई। चलो जी, शादी हो गई। रात को जब दोनों इकट्ठे हैं, उसी रात्रि को सुहाग की रात थी, और दोनों जब इकट्ठे बात करने लगे, अब रात को भेद खुलना था। तो एक ऊंट उस घर से साइड निकला, और वो ऊंट आवाज कर रहा था। उसने संस्कृत में ऊंट का आवाज वाला, उसने अपने आदमी को कहा कि ये आवाज क्यों कर रहा है। पूछा उसने अपने संस्कृत में कि ये ऊंट आवाज क्यों कर रहा है? वो अब बोल पड़ा है। तो उसने फिर से पूछा संस्कृत में कि ये ऊंट बाहर आवाज क्यों कर रहा है? कहता, मुझे तो राजकुमारी जी संस्कृत नहीं आती। बस राजकुमारी ने त्याग दिया। है, तुम कौन हो? तुम्हें संस्कृत नहीं आती? मेरे साथ शास्त्रार्थ करने आए थे। उसने फिर सारी कथा सुना दी। ओहो, राजकुमारी कहती कि मुझे मूढ़ अज्ञानी के साथ ब्याह दिया। गुस्से में आके राजकुमारी ने कहा कि आज से मैं तुम्हें त्याग करती हूं। आज के बाद तुम मेरे पति नहीं हो, और मैं तुम्हें धक्का देके यहां से निकालती हूं। निकल जाओ मेरे जीवन से बाहर, और तब आना मेरे जीवन में जब कुछ बन जाओगे, जब तुम्हारे पास अकल आ जाएगी, जब तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा, तब आना मेरे दरवाजे को खड़काने। बस वो संकल्प लेके उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल पे लग गई बात। रानी को कहने लगा, ठीक है, आज से संकल्प है, तभी आऊंगा तुम्हारे पास। राजकुमारी, जिस दिन ज्ञानी बन जाऊंगा, और सीधा जंगल में गया। वहां पर काली से उसको पहले से लगाव था। काली के मंदिर में जाके बैठ गया, और फिर काली का ध्यान किया, और वहां से कालिदास पैदा हुआ, और संस्कृत का पाठ पठन करना शुरू कर दिया। ऐसा संस्कृत पढ़ी उस उम्र में, संस्कृत का इतना ज्यादा उसने नशा चढ़ गया। 24 घंटे संस्कृत के ऊपर, ज्ञान की किताबें, ये शास्त्रार्थ, सारे पोथियां पढ़ दी, वेद पढ़ दिए, सब पढ़ दिए। बैठ के यही करता रहता था रात दिन। उसको ये नशा था कि ज्ञान से बाहर निकलूंगा, ज्ञान होगा तो उसके पास वापस जाऊंगा, राजकुमारी को बोलूंगा ले। उसको हराने का था। पहले दूसरों ने हराया, अब उसके मन में चोट आ गई कि अब मैं तुझे हराऊंगा राजकुमारी, तेरा गरुड़ मैं तोड़ूंगा तेरा। क्या नहीं कर सकता मैं, आज तुझे बताऊंगा मैं। तूने मुझे धक्का दिया, रात को निकाला मुझे, रात के 2 बजे मुझे बाहर निकाला घर से, तो कोई बात नहीं, अब मैं तुझे आकर बताऊंगा ज्ञान क्या होता है। इस दुख से उसने इतना ज्यादा समझदार, सियाना और ज्ञानी बन गया। उसने फिर इतने ज्यादा काव्य लिखे, उसके नाटक इतने मशहूर हुए, आपको पता ही है कितने ज्यादा। 4 उसके तो बड़े फेमस हैं, है ना। तो बहुत, और वो रहा रत्नों में, 9 रत्नों में था एक रत्न, राजा विक्रमादित्य, उसका वो 9 रत्नों में एक रत्न था उज्जैन का। और फिर उसने जो किया, और फिर बाद में जब वो रत्न बन गया, जब वो इतना ज्ञानी ध्यानी बन गया, तो राजकुमारी विद्युतमा के पास वापिस आया और दरवाजा खड़काया, और संस्कृत में उसने उसको जवाब दिया, ऊंट
जब उसने कहा था कि ऊंट क्यों रात को बोल रहा है, तो उसी का उत्तर उस दिन उसने सुबह दिया कि ये कारण था उस दिन ऊंट इसलिए बोल रहा था। पूरा संस्कृत में वाक्य आया उसका। तो विद्युत्मा ने उसके चरण पकड़ लिए, कहा कि स्वामी तुम लौट आए हो। बोले विद्युत्मा, मैं तुम्हारे लिए नहीं लौटा, पर तुम्हारे को अकल देने के लिए लौटा हूं कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसके अंदर अनख आ जाए तो। आसमान में सुराख हो सकता है, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो।